जय श्री राम दोस्तों, आपका अपना चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जानते हैं कि करवा चौथ 2025 में कब है। इसका संपूर्ण जानकारी, तिथि, शुभ मुहूर्त, विधि, कथा के साथ जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला सारे पर्व त्योहार का वीडियो सही समय पे जानकारी मिल सके। और जो पहले से हैं वह लाइक और कमेंट कीजिएगा। करवा चौथ 2025 हर साल सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला करवा चौथ व्रत इस बार तारीख को लेकर थोड़ी उलझन पैदा कर रहा है। कहीं 9 अक्टूबर का जिक्र हो रहा है तो कहीं 10 अक्टूबर का। तो पंचांग के आधार पर इसका स्पष्ट जानते हैं कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। तो इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा करती हैं। मान्यता है कि यह व्रत नारी के अखंड सौभाग्य का प्रतीक है और वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और शांति बनाए रखने में सहायक होता है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में किसी प्रकार की बाधा या तनाव हो तो करवा चौथ का व्रत करने से सकारात्मक फल मिलते हैं। ऐसे में इस वर्ष करवा चौथ कब है, व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस बार व्रत की सही तारीख और चंद्रोदय का समय क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। तो वर्ष 2025 में यह तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 से शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:38 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि का अधिकांश भाग 10 अक्टूबर को रहेगा और चंद्र दर्शन भी इसी दिन रात को 8:13 पे होगा। तो इसलिए करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। करवा चौथ का पूजा का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ पर पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन महिलाएं संपूर्ण दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को शुभ समय में पूजा करती हैं। तो पूजन का समय शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक, कुल अवधि 1 घंटा 14 मिनट का है। चंद्रमा का उदय रात 8:13 पे है। तो इस समय विधि में चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। अब करवा चौथ व्रत का विधि क्या है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर सरगी खाई जाती है, जो सास द्वारा दी जाती है। दिन भर निर्जल व्रत रखते हुए महिलाएं घर के कामों से निवृत्त होकर शाम को पूजा की तैयारी करती हैं। चौथ माता की प्रतिमा अथवा चित्र के सामने बैठकर दीप जलाया जाता है और व्रत कथा सुनी जाती है। करवा मिट्टी का पात्र में जल भरकर उसे देवी को अर्पित किया जाता है। चंद्रमा निकलने पर छलनी से दीपक के साथ चांद का दर्शन किया जाता है। फिर उसी छलनी से पति का चेहरा देखा जाता है। करवा चौथ की 2 कहानी हैं, आइए अब सुनाते हैं आपको इस व्रत का कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी से करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जाल जला दी और छलनी से ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए
प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगाया तो उसके पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गया और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त। अब गणेश जी विनायक की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़की की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई जो तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिसे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली ही गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दे, निरोगी काया दे दे, अमर सुहाग दे दे, आंखों में प्रकाश दे दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी मुझे तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसी बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। यही इनका करवा चौथ की कहानी था। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।